अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछले कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है और वो शोर है जहर वाले टीकों का। और इसके साथ साथ बात होती है जी कि वो हम मरीज़ों को कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है, और फिर एक और बात होती है जी कि डेड बॉडी देते वक्त पैसे मांगे जाते हैं। तीन मुख्तलिफ़ चीज़ें आ गई सामने, तीनों को अलग अलग देखना होगा। अगर तो आप ये बात करें ना जी कि किसी जगह पे किसी का खुदा न खास्ता इंतकाल होता है हॉस्पिटल में, और उसके बाद वो डेफ़िनेटली एक जो SOPs है उसके तहत अगर वो कोरोना का केस है तो उसको जो वो किया जाता है, दफनाया जाता है एक SOPs के तहत, तो उसमें मुमकिन है कि आपके उक्का दुक्का वाक़यात ऐसे हुए होंगे जिसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पैसे मांग लिए हों, क्योंकि डेफ़िनेटली हमारे सिस्टम में करप्शन तो मौजूद है। लेकिन इस पर ये बात कहना है कि जी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है या किसी अस्पताल की पॉलिसी है या डॉक्टर्स इस तरह से करते होंगे, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। ये डेफ़िनेटली आपका जो अस्पताल होता है उसके अंदर कई टियर्स होते हैं, और आपके ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इस तरह की हरकतें हो सकते हैं। किसी इंडिविजुअल लेवल पे किसी जो लोअर स्टाफ है वो इस तरह की हरकत कर सकता है, और मुमकिन है कि कोई डॉक्टर भी इस तरह की हरकत कर ले। लेकिन ये इंडिविजुअल केस हो सकता है, ये मजमूई तौर पर ना तो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, ना ही हेल्थ प्रोफेशन की ये पॉलिसी हो सकती है, ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट की पॉलिसी हो सकती है, और ना ही किसी अस्पताल की पॉलिसी हो सकती है। जहाँ तक रह गया मामला कि जी जो कोई मरीज़ जाता है उसको कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है या जहर वाले टीके लगा दिए जाते हैं, तो गुजारिश ये है कि जो गवर्नमेंट के लिए नंबर ऑफ़ केसेस का बढ़ना प्रॉब्लम है, और इसलिए गवर्नमेंट की तो कोशिश ये होगी कि वो जो नंबर ऑफ़ केसेस है उनको कम से कम किया जाए। और आप अगर गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश हो ना कि जी हमने नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा करने हैं, तो उसका तो बड़ा सादा हल है। या तो आप टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दें तो आपके नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर आप दूसरा काम ये कर लें कि ये तो आपके पास जो केसेस आ रहे होते हैं वो होते हैं जो रिपोर्टेड हैं। आप आज अपना जो आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का IT बेस्ड सिस्टम है, आज आप उसको यूटिलाइज़ करें, और आप जो वो कई ऐसे केसेस आइडेंटिफाई कर लेंगे जो कि रिपोर्टेड नहीं है लेकिन वो कोरोना के होंगे, तो मुमकिन तौर पे आपको उस तरह से भी नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा वो मिल सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं हो सकती कि जी अगर कोई एक मरीज़ आया है और उसको आपने जो वहाँ पे वो किसी और मर्ज़ में मुब्तला था और उसको ज़बरदस्ती कोरोना के खाते में डाल देते हैं। बल्कि आपका अगर किसी का एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं और वहाँ पे जाके अगर आपको उस तरह की जो उसके करीब अगर सिम्टम्स हों जो जिससे सस्पेक्टेड हो गए कोरोना, तो वो आपकी हिस्ट्री को देख के आपको कहेंगे कि जी इसको हमने कोरोना की तरह ट्रीट करना या नहीं करना। और वो एक पूरे डॉक्टर जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, और उसके बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि टेस्ट से पहले वो एक्सरे जो चेस्ट का एक्सरे है उससे वो पता लगा लेते हैं कि ये इसके अंदर कितने चांसेस है कोरोना के होने के। तो ये तो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है जी कि हमारे पास किटें नहीं हैं टेस्ट करने के लिए। इस तरह की बातें भी सामने आती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि गवर्नमेंट की यह पॉलिसी हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना के खाते में डाले। इससे जितने नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा होंगे उससे गवर्नमेंट के लिए वो उस पर प्रेशर भी ज़्यादा पड़ेगा, और वो गवर्नमेंट के लिए नुकसान का भी ज़्यादा बाइस बनेगा। और इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश तो यही होगी कि नंबर ऑफ़ केसेस वो कम से कम हों, क्योंकि डेफिनेटली ज़्यादा होंगे तो मसाइल का अकॉर्डिंगली सामना करना पड़ेगा, और फिर उसी तरह फिर लोग तनकीद का भी निशाना बनाएंगे। जहर वाला टीका सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कहें जी कि जहर वाले टीकों से डॉक्टर लोगों को मार रहे हैं, तो आप देखें इतनी बड़ी तादाद में तो डॉक्टर्स खुद उनका इंतकाल हुआ है इसी बीमारी की वजह से, तो क्या वो खुद को भी जहर वाले टीके लगा रहे हैं? तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये बेसलेस चीज़ है। अच्छा, अब ये इस पर होता क्या है, इस पर हमारे दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल बासित कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने भी इस पर वीडियो की है, और उन्होंने भी बड़ी डिटेल में डिस्कशन की, और मैंने और भी बहुत सारी जगहों से डिस्कस किया और इस पर जो डीपली इसको देखने की कोशिश की है। प्रॉब्लम जो है ना वो हमारा अपना है, और हमारा जो ज़हनी नफ्सियाती प्रॉब्लम है वो उसका है। और वो प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को अपनी वो ईगो का हिस्सा बनाते हैं, और उसको हर चीज़ को जो वो अपने एक जो मुआशरती जो हमारी मजमूई मुआशरती रवायात हैं उसके तनाजुर में हम अपने लिए चीज़ों को जो वो उलझा लेते हैं। और अब बीमारी हो जाना, कोरोना हो जाना, ये कोई
इंसान के इख्तियार में नहीं है और ना ही ये कोई मनफी चीज़ है। अब लोग क्या करते हैं कि अगर कोरोना का केस आ जाता है या उस पर शक हो जाता है तो वो इसको छुपा लेते हैं। छुपाते इसलिए हैं कि जी अगर हमने इसको डिक्लेयर कर दिया तो लोग हमसे नफ़रत करना शुरू कर देंगे, इर्द गिर्द के लोग हमसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। और वो चूँकि वो हमारे यहाँ बीमारी को भी बीमार आदमी को भी अगर ऐसा हो जो जिससे ट्रांसमिट हो सकती है तो हम उसको जो वो उससे नफ़रत करना शुरू। ये तो दूर यहाँ पर बीमारी तो दूर, अगर कोई रिश्तेदार गरीब हो जाए तो उससे नफ़रत होना शुरू हो जाती है। और जो रिश्तेदारों से और हमसायों से जो ताल्लुकात है उसका मयार भी जो वो दौलत होता है। तो ये बीमारी तो एक बात की बात है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब उसमें क्या होता है कि जो बीमार अगर कोई शख्स सस्पेक्टेड है उसको कोरोना है तो उसको छुपाते हैं और छुपाने के बाद जो इंटरनेट पे आपके इलाज के तरीके चलते हैं उसके तहत इलाज करना शुरू कर देते हैं। अब इलाज करने के बाद जब हालत बिगड़ती है तो बिगड़ने के बाद फिर वो जब हाथ पांव फूलते हैं तो फिर भागते हैं अस्पताल की तरफ। अब जब आप अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल में जाके या तो यकीनन जब कोई इमरजेंसी होगी तभी अस्पताल जाया जाएगा। वो अस्पताल और स्पेशली इस सूरत हाल में जबकि आपको पता है कि अस्पताल के हालात कैसे हैं, कोई शख्स भी तब अस्पताल जाएगा जब पेशेंट की सीरियस कंडीशन होगी। अब वो सीरियस कंडीशन जो है वो किसी भी वजह से हो सकती है। वो कोरोना की वजह से भी हो सकती है, वो हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकती है, वो किसी और रीज़न की, किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है। अब जब आप अस्पताल जाएंगे तो वहाँ पर आपसे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी होगा वो आपसे सबसे पहले वो डेफिनेटली वो हिस्ट्री पूछेगा कि ये हिस्ट्री क्या है, इस पेशेंट को क्या हुआ। एक तो अगर उसकी ज़ाहिरी कंडीशन वो बता देगी और अगर उस ज़ाहिरी कंडीशन से लग रहा होगा कि ये कोरोना का सस्पेक्टेड है तो फिर वो डेफिनेटली वो फैमिली से पूछेगा। अब फैमिली यहाँ पर भी जो वो झूठ बोला जाता है बाज़ दफ़ा और कई दफ़ा जब आप अस्पताल में पहुँच जाते हैं अगर उस मौका पर अगर आप डॉक्टर से झूठ बोलते हैं तो फिर डेफिनेटली वो आपको ये तो आपकी अपने आप के साथ जाती है। तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम होता है जी कि वहाँ पर जब वो पेशेंट आपने लोगों को नहीं बताया होता कि इसको कोरोना है, वो सस्पेक्टेड मुमकिना तौर पे कोरोना में हुक्का हो उसको उसके अंदर प्रॉब्लम होता है और वो उसके जो अलामात हैं वो डॉक्टर को बता रही होती हैं कि ये कोरोना का पेशेंट है। डेफिनेटली कंफर्म तो आप तब करेंगे जब उसका टेस्ट होएगा, लेकिन आपके जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं और वो उससे पता चल जाता है कि ये किस बीमारी में मुब्तला है। और अगर खुदा ना खास्ता उस मौका पर डेथ हो जाती है तो फिर डेफिनेटली एक सस्पेक्टेड केस पे जो अस्पताल है वो उसको अकॉर्डिंगली डील करेगा। तो वहाँ पर फिर वो जो लोग हैं वो फिर शोर में जाना शुरू कर देते हैं और ये मोबाइल हमारे लिए एक अज़ाब बन गया है। इसके डेफिनेटली प्लस पॉइंट भी नेगेटिव पॉइंट भी हैं। सिटीज़न मीडिया कि आप वरना मोबाइल उठाते हैं और आप उसको वायरल करना शुरू कर देते हैं और उस पर फिर लोग जो इस तरह से जो वो एक चीज़ वायरल हो जाती है और लोग समझते हैं जी कि शायद ये जो बता रहे हैं। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप कोई स्क्रीन पे कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो स्क्रीन पर जो आपको चीज़ नज़र आ रही होती है उसकी बैकग्राउंड का पे भी एक पहलू होता है, उसका एक दूसरा पहलू भी होता है, उसकी एक दूसरी तस्वीर भी होती है। और वो चाहे आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन पे चल रही हो या किसी मोबाइल पे चल रही हो, तो आप जब भी कोई वीडियो देख रहे हो उसका दूसरा पहलू वो लाजमी मद्देनज़र रखा करेंगे वो क्या हो सकता है। और अभी जो आपको सोशल मीडिया पे चीज़ें नज़र आती हैं वो कई जगह पे जो वो मुख्तलिफ़ तनाजुर में चीज़ें हो रही होती हैं। कई जगह पे कुछ लोगों के ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं, कई जगह पे लोगों के ज़ाती मसाइल होते हैं, कई जगह पे जो उसको और अंदाज से पेश किया जा रहा होता है। और फिर कई जगह पे अब चूँकि ये टिकटॉक और इसका जिसके अंदर आपकी वो रेटिंग की दौड़ होती है तो उस पर भी फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो बयान की जाती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। अभी आप पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ये मुर्गियों के अंदर वो एक वायरस का बोला गया, अपोकालिप्टिक वायरस आ गया, जबकि और इस पे एक जो प्रोफेशनल है उन्होंने भी वीडियो कर दी ये वायरस होता है। तो जबकि वो अपोकालिप्टिक वायरस कोई हकीकत नहीं है, वो एक उस पर हमने एक अलग से वीडियो किया। मैं कोशिश करूँगा उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप देखेंगे किस तरह से लोग वो झूठ बोलते हैं और अपने वो रेटिंग के लिए इस तरह करते हैं। तो लिहाजा जी जहर के टीके बिल्कुल भी नहीं लग रहे और ना ही ज़बरदस्ती किसी को कोरोना के खाते में डाला जाता है, बल्कि डॉक्टर की तो ये कोशिश होती होगी कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम हो ताकि आपके जो हेल्थ सिस्टम पर वो बर्डन कम से कम पड़े। लेकिन और ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कोई किसी को टीके लगा के मार दें। तो लिहाजा आप जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है आप अस्पताल ना जाएँ, किसी न किसी हेल्थ प्रोफेशनल जो वो उससे राब्ते में रहें
और उस पर अपना प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो लाजमी करवाएं। अभी चूँकि घर पे भी क्वारंटीन की फैसिलिटी मौजूद है, तो आप घर पे रहते हुए भी आप गवर्नमेंट से जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनसे राब्ते में रह के वो अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, झूठ ना बोलें, चूँकि ये हमारा प्रॉब्लम है कि अगर पेशेंट हो, इवन डेथ के बाद भी झूठ बोला जाता है और फिर उसको अकॉर्डिंग जो रूटीन में वो दफनाया जाता है, और आप सोच सकते हैं कि फिर उस दौरान कितने लोग और कितनी फैमिलीज़ वो इफेक्ट होती हैं। थैंक यू वेरी मच।